अध्यक्ष अनिल जिज्ञासु, महामंत्री शिव कुमार सोनी पुनः बने नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी को दिलाया शपथ। खबर गोंडा जिले से है, जहां लघु उद्योग भारती अवध प्रांत के तत्वाधान में कार्यकारिणी बैठक में मुख्य अतिथि श्रीमती रीता मित्तल, पूर्व IAS उमेश मित्तल गोंडा पहुंचे। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी ने किया फूलमाला से जोरदार स्वागत। जनपद की जिला इकाई का पुनर्गठन किया गया, जिसमें शिव कुमार सोनी को जिला महामंत्री और अनिल जिज्ञासु को अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अवध प्रांत की अध्यक्षा श्रीमती रीता मित्तल ने बताया कि आज के समय में सभी उद्यमों को ग्लोबल होने की जरूरत है। हमारा संगठन पूरे देश में उद्योग हित में कार्य कर रहा है। साथ ही सभी उद्योगों को समय के साथ तकनीकी रूपक्रम को संबोधित करते हुए अवध प्रांत की अध्यक्षा श्रीमती रीता मित्तल ने बताया कि आज के समय में सभी उद्यमों को ग्लोबल होने की जरूरत है। हमारा संगठन पूरे देश में उद्योग हित में कार्य कर रहा है। सदस्य बनने पर दिया जोर, उद्योग से रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही सभी उद्योगों को समय के साथ तकनीकी रूप से उन्नयन होने की आवश्यकता है। जिला महामंत्री शिव कुमार सोनी ने विभिन्न योजनाओं तथा उद्योगों को लगाने हेतु लोन के महत्व को प्रकाश डाला। विशेष अतिथि उमेश शाह और कार्यक्रम की अध्यक्षता राम प्रकाश गुप्ता, महामंत्री अवध प्रांत ने किया। विजय मलिक नवनियुक्त कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमती रीता मित्तल ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। मैं तो आज इनका वक्तव्य आज मैंने सुना कि प्रदेश में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है और जिले में क्या स्थिति, कितनी इकाइयाँ बन चुकी है, कितने सदस्य इसके बन गए हैं। ये निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है। तो मैं अपना परिचय दूंगी। मैं रीता मित्तल हूँ, अवध संभाग की अध्यक्ष हूँ लघु उद्योग भारती की, और गवर्नमेंट से MSME फेडरेशन काउंसिल की मेंबर भी हूँ। इसके अलावा काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हूँ मैं। और ये जो हमारी लघु उद्योग भारती ये जो है 94 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में 27 राज्यों में हमारे लघु उद्योग भारती है। 45 प्रांत हैं, 45 प्रांतों में लघु उद्योग भारती है। एक प्रांत की अध्यक्ष मैं हूँ अवध की। इस तरह से हमारी लघु उद्योग भारती में करीब 60,000 के आसपास मेंबर हैं और करीब 1009 इकाइयाँ बन चुकी हैं और 568 जिलों में लघु उद्योग भारती हमारा कार्य कर रही है। और लघु उद्योग भारती का उद्देश्य ये था, जो पहले समय में जिस समय हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो सारे प्रोडक्ट जो थे वो घर घर बनते थे, स्वदेशी माल बिकता था, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती थी। पर जब से अंग्रेज़ों का शासन आया, आप जानते हैं बाहरी तंत्र जो आए, उन्होंने आकर के हमारे भारत को लूटना शुरू कर दिया और जो अपना सामान यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। तब से हमारे भारत में जो सोने की चिड़िया कहलाती थी वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। तो अब जो हमारे भारत में प्रधानमंत्री जी का और हमारे संचालक जी मोहन भागवत जी का ये कहना है कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है और इसको विश्व गुरु बनाना है। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि जो लघु उद्योग भारती ऐसा काम करता है, छोटे से छोटे इसके अंदर व्यवसायी जो है वो इसका मेंबर बन सकता है। छोटे छोटे काम से लेके हम लोगों को जो है 250 करोड़ तक के जिनके बिजनेस है वो भी करते हैं। पर MSME की परिभाषा में इस बार थोड़ा सा चेंज किया, उसमें 500 करोड़ तक के बिजनेस उसके अंदर आ रहे हैं। वो सारे लघु उद्योग भारती के मेंबर बन सकते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर हों वो इसके मेंबर बनते हैं, जो काम करते हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं, वो सारे मेंबर बन सकते हैं इसके अंदर। तो यह है कि जब हमारा भारत अपना माल बनाएगा, स्वदेशी चीज़ें बनाएगा, तभी भारत का विकास होगा। क्योंकि अभी तक देखिए बहुत चीज़ें ऐसी थी कि हम लोग बाहर से लेते थे। अब जैसे मैं तो कहूँगी अभी जो 26% टैरिफ का मामला था अभी जो हुआ है, उसमें भी समझ लीजिए हम लोगों को, भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपना सामान बनाएं और बेचें आपस में। इस तरह से लघु उद्योग भारती इस सब क्षेत्र में काम करता है। हम लोगों को कहीं लोन दिलाना होता है, हमारा सिडबी बैंक से भी MOU साइन है, जिसमें 50 करोड़ तक का लोन हम दिलवा सकते हैं। और हमारा बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा लीड बैंक है, उसने भी हमसे 250 करोड़ तक कहा है कि 10 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक के जिसको भी लोन चाहिए हम उसको विदाउट कोलेटरल देंगे। अगर किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसमें भी वो सहायता करने को बिल्कुल तैयार है। हमारा ITI जो है गवर्नमेंट के, जैसे लखनऊ में ITI है, उससे भी हम लोग का टाई अप है, MOU साइन है। और जो महिला वर्ल्ड बैंक की ITI है उसकी तो मैं मेंबर भी हूँ ऑलरेडी, पिछले कई वर्षों से मेंबर हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग कराते हैं, रोज़गार भी देते हैं। रोज़गार मेले महीने में 4 मेले लगते हैं, लखनऊ में लगते हैं। हम तो चाहते हैं हमारा जो गोंडा है इसमें भी ITI के साथ यहाँ भी है, उनसे आप संपर्क करें, उनके साथ अपना MOU साइन करें। जितने उनके रोज़गार मेले लगते हैं उनमें यहाँ के लोगों को भेजें, लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समय जो हमारे योगी जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का यही है, हर हाथ को काम मिले। तो रोज़गार जब तक नहीं मिलेगा परिवार नहीं चल पाएंगे
और मेरा तो सबसे ज़्यादा मतलब कहना यही है कि हम लोग को छोटे छोटे लोगों को बिजनेस कराना चाहिए, छोटा भी हो, घर के हर लोगों को कराना चाहिए, वो महिला हो पुरुष हो, चाहे घर की लड़की हो बेटी हो बहू हो। अगर दो काम करेंगे तो देखिए परिवार अच्छी तरह से चलता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े घर के हमें काम नहीं करना। काम ऐसी चीज़ें आपको आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि जो नारा है इस समय हमारे मोदी जी का और योगी जी का आत्मनिर्भर भारत, वो तभी पूरा होगा जब हमारी लड़कियों को भी काम मिलेगा, वो करेंगी। तो इसमें जितने लघु उद्योग भारती की कार्यकारिणी बैठक हुई है, गठन हुआ है, कौन कौन पदाधिकारी नियुक्त हुए और आखिर में कौन कहाँ से आए? आज लघु उद्योग भारती की कार्यकारिणी बैठक थी, जिसमें लखनऊ से अवध प्रांत की अध्यक्षा श्रीमती रीता मित्तल जी आई हुई थी। आज हमारे श्री अनिल जिज्ञासु जी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और मैं जिले का महामंत्री नियुक्त किया गया हूँ। डॉक्टर उषा अग्रवाल जिला उपाध्यक्ष। विस्तार में महिला बिल हाँ, कार्यकारिणी विस्तार में महिला विंग को प्रमुखता दी गई है। सीमा सोनी को संयोजक नियुक्त किया गया है कि वो जनपद में महिलाओं को एकत्रित करके उद्यम स्थापना में उनका सहयोग करें और उद्यम स्थापना करवाएं। जैसे कि अभी आपके कि में लोन लेने में अगर किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत आ रही तो हम लोगों से संपर्क करें। सभी प्रकार के उद्यमों के लिए 24 आवर्स हम लोग सेवा में उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत की समस्या